वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज़ के आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम कलर स्केल्स का इस्तेमाल कब करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कलर स्केल्स होते क्या है। आज के लेक्चर्स में हम कलर स्केल को डिटेल में समझेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एम एस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। एम एस एक्सेल के अंदर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग की 3 ऑप्शंस कर चुके हैं। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर हम हाईलाइट सेल रूल्स को डिटेल में पढ़ चुके हैं, हम टॉप एंड बॉटम रूल्स को कर चुके हैं, हम डाटा बार्स को कर चुके हैं। आज हम कलर स्केल्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, कलर स्केल्स जो हैं एम एस एक्सेल के अंदर, कलर स्केल्स किसी भी डाटा के ऊपर आप तब अप्लाई करते हैं जब आप डेटा को विजुलाइज करना चाहते हैं, डाटा को एनालाइज करना चाहते हैं और डाटा में छिपे हुए ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उनको ढूंढना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं। तब आप एम एस एक्सेल में कलर स्केल्स का इस्तेमाल करते हैं। कलर स्केल्स, अब मैंने आपको बताया कि कलर स्केल्स जो हैं वो ट्रेंड्स को और पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने के काम आते हैं। अब ये ट्रेंड्स और पैटर्न्स क्या होते हैं? देखिए, ट्रेंड्स और पैटर्न का तो मतलब ये है कि कई बार आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी सेल घट रही है, कम हो रही है या बढ़ रही है। तो किन किन मंथ्स में कम हो रही है, कैसे कैसे कम हो रही है, कब कब कम हो रही है, कब बढ़ रही है, किन मंथ्स में इंक्रीज हो रही है, किन मंथ्स में डिक्रीज हो रही है। कई बार हमें प्रॉफिट्स का देखना पड़ता है। कई बार हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन में हमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को देखना होता है। तो उस परफॉर्मेंस किस ट्रेंड में इंक्रीज कर रही है, किस ट्रेंड में डिक्रीज कर रही है। कई बार आपने वर्ड सुना होगा सीजनल ट्रेंड्स। तो आपने देखना है कि इस सीजन में सेल्स बढ़ रही है, कम हो रही है। जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे जैसे सर्दी के सीजन्स होते हैं, तो इन सीजन्स में सेल्स बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं। कौन से सीजन में किस चीज़ की सेल बढ़ रही है, किस चीज़ की सेल कम हो रही है। कुछ परफॉर्मेंस ट्रेंड्स होते हैं, अगर आप इंप्लॉयज़ की परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं। फाइनेंशियल ट्रेंड्स होते हैं, अगर आप प्रॉफिट वगैरह देखना चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ट्रेंड्स होते हैं। जैसे एक आपने सुना होगा शायद, जोग्राफिकल ट्रेंड्स होते हैं। अलग अलग जो जोग्राफिकल एरियाज हैं उनमें अलग अलग टेम्परेचर्स को देखा जाता है अलग अलग मंथ्स में। तो किस हिसाब से टेम्परेचर जो है वो कब कब डिक्रीज हो रहा है, कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो डेटा को जब भी ये जो पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, इनको जब आप कलर्स के कम्बिनेशन के हिसाब से देखते हैं, तब हम कलर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। एम एस एक्सेल हमें दो तरह के कलर स्केल्स बाय डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है। एक होते हैं 2 कलर स्केल्स और एक होते हैं 3 कलर स्केल्स। और टोटल एम एस एक्सेल हमें बाय डिफॉल्ट 12 कलर स्केल्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये 12 कलर स्केल्स है। ये जो पर्टिकुलर कलर स्केल है, ये है ग्रीन, येलो और रेड कलर स्केल। यानी ये 3 कलर से मिलकर बना है। जो कलर स्केल्स 3 कलर से मिलकर बनता है उसको हम 3 कलर स्केल्स कहते हैं। जैसे ये 3 कलर स्केल है, ग्रीन, येलो एंड रेड। ये भी 3 कलर स्केल है, रेड, येलो एंड ग्रीन। ये भी 3 कलर स्केल है, ये है ग्रीन, वाइट एंड रेड। इस तरह से ये जो पहले 6 हैं, फर्स्ट 6 हैं, ये 3 कलर स्केल्स हैं। ये कौन सा कलर स्केल है? ये 2 कलर स्केल्स है, क्योंकि इसमें 2 कलर्स का इस्तेमाल हो रहा है, वाइट एंड रेड। अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो इसमें भी रेड एंड वाइट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर मैं इसमें बात करूं तो इसमें ग्रीन एंड वाइट का इस्तेमाल हो रहा है। इसकी बात करूं तो इसमें वाइट एंड ग्रीन का इस्तेमाल हो रहा है। जब भी आप, पहले हम 2 स्केल उसकी बात करते हैं, कलर स्केल की, जो 2 कलर स्केल है। जब भी आप डेटा के ऊपर 2 कलर स्केल को अप्लाई करते हैं तो ये 2 कलर्स का इस्तेमाल करता है। जैसे इस पर्टिकुलर केस में ये वाइट एंड ग्रीन का इस्तेमाल कर रहा है। अब वाइट एंड ग्रीन का इस्तेमाल और इसमें ग्रीन एंड वाइट का इस्तेमाल कर रहा है। असल में होता क्या है, जब आप इसको अप्लाई करते हैं ना, तो कलर स्केल 2 वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है। मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है और मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं इसी की बात करूं, ग्रीन एंड व्हाइट की, तो ये मैक्सिमम वैल्यू को ग्रीन कलर देगा और मिनिमम वैल्यू को ये व्हाइट कलर देगा। अब आप पूछेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू को तो इसने ग्रीन कलर दे दिया, मिनिमम वैल्यू को व्हाइट कलर दे दिया, तो इन बिटवीन ये कौन से कलर देगा? इन बिटवीन ये इन्हीं 2 कलर्स के वेरिएंट्स देगा। ग्रेजुअली कलर्स को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसी को अप्लाई कर लेते हैं। पहले आप डेटा सिलेक्ट कर लें। ये सेल्स का डेटा है मान लीजिए, और यहाँ पर मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आकर
कलर स्केल्स में आकर यहाँ से इसको, ये कौन सा है, वाइट एंड ग्रीन, चलिए मैं यहाँ से ग्रीन एंड वाइट लेता हूँ। ये मैंने ग्रीन एंड वाइट लिया है। ये डेटा मैंने जानबूझकर सॉर्टेड ऑर्डर में लिया है ताकि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई कर सकें, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकें और समझ सकें कि किस तरह से डाटा को विजुलाइज करने में ये हमारी हेल्प करते हैं। ये जो स्केल हमने यूज किया है ये ग्रीन वाइट स्केल है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं तो ये देखिए ये सबसे बड़ी वैल्यू है और ये प्रॉपरली ग्रीन है। 1300 उससे थोड़ी कम ग्रीन है, 1200 उससे थोड़ी कम ग्रीन है, फिर 1100 है, फिर 1000 है। आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें ग्रीनिश टच जो है वो कम होता जा रहा है। ये देखिए 800 और कम है, 600 और कम है, 500 में भी ग्रीन है लेकिन बहुत कम है, और यहाँ पर 200 पर पहुंचते पहुंचते ये ग्रीन से वाइट होता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं जो वाइटिश टोन है वो ग्रीनिश टोन पर हैवी होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरह से टू कलर स्केल्स का इस्तेमाल होता है। मैक्सिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है, मिनिमम वैल्यू को आइडेंटिफाई किया जाता है और उनमें कलर्स को बैलेंस किया जाता है, उनके वेरिएंट्स को इस्तेमाल किया जाता है। अब चलिए मैं इसको फिर से सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डाटा बार्स में आते हैं, कलर स्केल्स में आते हैं, कुछ और कलर लेके देखते हैं। जैसे ये जो है ये ग्रीन एंड येलो के कॉम्बिनेशन से बना है। ग्रीन क्योंकि पहले आ रहा है इसका मतलब ये है कि ये ग्रीन को मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेगा और येलो को मिनिमम वैल्यू के ऊपर अप्लाई करेगा और ग्रेजुअली हमारा कलर जो है वो ग्रीन से येलो होता जाएगा। चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये देखिए ये ग्रीन है और धीरे धीरे ये येलो टोन को पकड़ता जा रहा है। इसको ना कई बार आपने हीट मैप कभी हमने टॉपिक किया तो आपको समझाऊंगा एमएस एक्सेल में हीट मैप कैसे बनाया जाता है। एमएस एक्सेल में हीट मैप भी इसी पर्टिकुलर कलर स्केल्स की मदद से बनाया जाता है और कुछ लोग तो इनको सिनोनियम्स ही बोल देते हैं कि हीट मैप ही दरअसल कलर स्केल है और कलर स्केल ही दरअसल हीट मैप है, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कभी हमने हीट मैप पढ़ा तो आपको जरूर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए अब ये तो थे टू स्केल, मैं इसके ऊपर थ्री स्केल भी आपको अप्लाई करके दिखा देता हूं। अब आप क्या करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएं और कलर स्केल्स में जाएं, यहां से ये पकड़ लें। ये कौन सा है, ये है ग्रीन येलो एंड रेड। अब आप कहेंगे इसमें तो थ्री कलर्स हो गए। क्योंकि इसमें थ्री कलर्स हो गए तो ये थ्री वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेगा। कौन सी, मैक्सिमम, मिनिमम एंड इंटरमीडिएट, मिड वैल्यू, मिड पॉइंट वैल्यू। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए ग्रीन, जो मिनिमम वैल्यू है उसके लिए रेड और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनके लिए ये येलो का इस्तेमाल करेगा। चलिए इस पर क्लिक करके देखते हैं। देखिए ये जो जो भी स्केल्स हैं, चाहे वो टू स्केल है या थ्री स्केल्स है, ये वैल्यूज को बढ़िया ढंग से तभी शो करते हैं अगर ये सॉर्टेड हो। तो ये देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर जो मैंने मॉडल लगाया है, अगर मैं फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ पर मैंने ये वाला मॉडल लगाया है, ये वाला। ये क्या है, ग्रीन येलो एंड रेड। और आप देखेंगे कि ग्रीन कलर जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को दिया गया है, ये प्रॉपर ग्रीन कलर है। और रेड कलर जो है वो प्रॉपर सबसे छोटी वैल्यू को दिया गया है, ओ सॉरी सब, हाँ, मिनिमम वैल्यू को दिया गया है। और ये इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं, 800 हो गया, 900 हो गया, 700 हो गया। 800 प्रॉपर प्रॉपर जो है इंटरमीडिएट या मिड वैल्यू है, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1400 है और मिनिमम वैल्यू जो है वो 200 है। तो इनमें किनके अगर हम मिड पे पहुंचे तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो 800 ही मिलती है। ये 700, 800 और 900 जो है थोड़े थोड़े येलोइश में चेंज होना स्टार्ट हो गए हैं। और 600 के बाद हम किस टोन में जाना शुरू हो गए हैं, हम रेड टोन में जाना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से ये काम करता है। इसको फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर से सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चलते हैं, कलर स्केल्स में चलते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये है रेड येलो एंड ग्रीन। इसमें ये रेड को सबसे ज्यादा सबसे मैक्सिमम वैल्यू को रेड कलर देगा और मिनिमम वैल्यू को ग्रीन कलर देगा और इंटरमीडिएट वैल्यूज को येलो कलर देगा। आप अपने सामने इसको देख सकते हैं। जैसे हमने डाटा बार्स को फार्मूला की हेल्प से, परसेंटेज की हेल्प से, परसेंटाइल की हेल्प से, लीस्ट एंड मैक्सिमम वैल्यू की हेल्प से करके मैंने आपको दिखाया था, उसी तरह से हम इसको भी करके देखेंगे। चलिए आप इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर स्केल्स में आए और मोर रूल्स पर कलर कर दें, मोर रूल्स पर क्लिक कर दें। चलिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आप यहाँ से लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू जो है इसको सिलेक्ट, बाय डिफॉल्ट यही रहती है। तो आप क्या करें, आप यहाँ पर नंबर ले लें और यहाँ पर भी नंबर ले लें, खुद से नंबर दे दें। मैं खुद से यहाँ पर नंबर दे देता हूँ, यहाँ पर 400। और जो मैक्सिमम नंबर मैं यहाँ पर देता हूँ वो मैं दे देता हूँ 1100।
मिनिमम वैल्यू 400 और मैक्सिमम वैल्यू 1100। अब देखिएगा क्या चेंज होता है, कलर यही लेने हैं या कोई चेंज करना है। चलिए इसके लिए मैं रेड ले लेता हूँ और इसके लिए मैं वाइट ले लेता हूँ। ठीक है, रेड से वाइट की तरफ चेंज होता हुआ दिखाई देगा। ओके पे क्लिक करें तो ये देखिए जो मैक्सिमम नंबर्स हैं उन जो रेड एंड वाइट हमने लिया था, ये जो सबसे छोटा नंबर है उसके लिए रेड है। इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर आते हैं कलर स्केल्स में आते हैं, मोर रूल्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये जो लीस्ट वैल्यू है, हाँ लीस्ट वैल्यू नहीं नंबर, हाँ मिनिमम वैल्यू के लिए ही मैंने रेड लिया था। तो मिनिमम वैल्यू के लिए क्योंकि मैंने रेड लिया था इसलिए देखिए कितना डार्क आया है ये, और धीरे 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 जैसे वैल्यू बढ़ती जा रही है तो ये वाइटिश टोन में वाइट की तरफ चेंज होता जा रहा है। आप अपनी मर्जी से भी नंबर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो नंबर दिए थे ना, यहाँ पर मैंने नंबर दिया था 400। ये देखिए 200, 300, 400 सब के लिए डार्क रेड कलर है। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू है मिनिमम वैल्यू वही मैंने 400 ली है, तो 400 तक, उससे चाहे आप छोटी वैल्यू ले लें तो वो आपको डार्क रेड में ही दिखाई देगी। अब मैंने सबसे बड़ी वैल्यू क्या ली थी वहां पर 1100। अब 1100 प्रॉपर व्हाइट में दिखाई देगा और उससे बड़ी वैल्यूज तो व्हाइट में दिखाई देनी ही देनी है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए फिर से करके देखते हैं। यहाँ पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद कलर स्केल्स में आए, मोर वैल्यूज में आए, यहाँ पर परसेंट में ले लें। ये देखिए ये मैंने परसेंट में ले लिया। अब यहाँ पर परसेंट में लेने का क्या मतलब है, जो सबसे छोटी वैल्यू है ना इस पर्टिकुलर डाटाबेस में, जो डेटा मैंने सिलेक्ट किया है, जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 0% को रिप्रेजेंट करती है, जो बड़ी वैल्यू है, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 100 को रिप्रेजेंट करती है। चलिए इसी कलर कॉम्बिनेशन को लेके देखते हैं। ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि जो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 200, वो प्रॉपर ऑरेंज कलर को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो देखिए वो इस कलर को रिप्रेजेंट कर रही है। यही दो कलर्स हमने लिए थे और बाकी कलर्स इनके बीच के वेरिएशंस हैं। चलिए इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, कलर स्केल्स में चलते हैं, मोर रूल्स में चलते हैं और यहाँ पर आकर फॉर्मूला ले लेते हैं और यहाँ भी फॉर्मूला ले लेते हैं। कलर थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, यहाँ पर मैं ब्लू कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लाइट ब्लू कर लेता हूँ, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर फार्मूला लगाता हूँ मिनिमम के लिए, इक्वल टू लगाएंगे, MIN लिखेंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आने के बाद इक्वल टू लगाएंगे, MIN की बजाय MAX लिखेंगे, यानी कि मैक्सिमम का फंक्शन लगाएंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे, ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करने के बाद इसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि डार्क, ये डार्क है ना, यहाँ पर डार्क ब्लू कलर जो है वो मिनिमम वैल्यू के लिए और लाइट ब्लू कलर मैक्सिमम वैल्यू के लिए आएगा। ओके पे क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लाइट कलर जो है वो डार्क ब्लू है और 1400 तक पहुंचते पहुंचते वो जो पर्टिकुलर ब्लू है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, वो ब्लू आपको लाइटर ब्लू दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। चलिए फिर से सिलेक्ट करते हैं। फिर से सिलेक्ट करने के बाद डाटा बार्स में के नीचे कलर स्केल्स में चलते हैं, मोर रूल्स पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर है परसेंटाइल। अब मैं नहीं बताऊंगा परसेंटाइल क्या है, परसेंटाइल और परसेंटेज में फ़र्क देखना चाहते हो तो मेरा पिछला लेक्चर डाटा बार्स वाला ज़रूर देखें। तो मिनिमम परसेंटाइल इसने 10 ली है और मैक्सिमम परसेंटाइल इसने 90 ली है। आप खुद भी चेंज कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह से ये प्रॉपर वैल्यू जो है आपके सामने आ गई है। अगर मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर होता तो आपको पता चलता ना कैसे टेम्परेचर की वैल्यूज ऊपर नीचे हो रही हैं ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर अचानक से कोई छोटी वैल्यू ले लेता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 150 ले लिया, तो आप देखेंगे कि इसका जो कलर है वो डार्क हो जाएगा। तो ये तो सॉर्टेड ऑर्डर में ली है इसलिए आपको पैटर्न जो है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब मैं आपको मोर रूल्स की हेल्प से, पहले पूरे को सिलेक्ट कर लें। अब मैं आपको मोर रूल्स की हेल्प से 3 कलर स्केल को क्रिएट करना दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करें, मोर रूल्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद जैसे ही आप 3 कलर स्केल पर क्लिक करेंगे वैल्यूज 2 की बजाय 3 हो जाएंगी। देख लें आपके सामने है। मैंने आपको कहा था कि जब भी आप कलर स्केल को अप्लाई करते हैं और 3 कलर स्केल को अप्लाई करते हैं तो ये 3 वैल्यूज को आइडेंटिफाई करता है, मैक्सिमम, मिनिमम और मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट जो है वो परसेंटेज टाइल के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी मिनिमम वैल्यू जो है, जो हम 50 लेकर रखते हैं क्योंकि हमें दोनों हिसाब से मिड पॉइंट कहाँ पे होता है 50 पे ही तो होता है, तो मिड पॉइंट 50 लिया जाता है। वैसे आप इसको चाहें तो इसको परसेंटाइल को नंबर, परसेंट, फॉर्मूला, परसेंटाइल कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसको बाय डिफॉल्ट परसेंटाइल रखा जाता है। चलिए
अब यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद आप नंबर, परसेंट, फार्मूला, परसेंटाइल मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। डाटा बार के केस में भी मैंने आपको करवा दिया था, और साथ ही साथ मैंने इस केस के लिए भी आपको करवा दिया है, लेकिन 3 वाले केस के लिए आप खुद करके देखेंगे, ठीक है। चलिए, लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू के लिए ये कलर, हाईएस्ट वैल्यू के लिए ग्रीन कलर, और बीच में ये जो पर्टिकुलर है 50 परसेंटाइल जहाँ पे लिखा है, इसके लिए येलो कलर्स। 3 वैल्यूज चाहिए होती हैं। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कितना बढ़िया कलर स्केल डिज़ाइन होकर आपके सामने आ चुका है। अब इसमें समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देख के ही पता चल रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है ये इस कलर में आई है, और धीरे 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 बढ़ते बढ़ते ये भी येलो में चेंज हो रही है। फिर उसके बाद जैसे नंबर और बढ़ता है तो ये धीरे 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 ग्रीन में चेंज होती जा रही है। इस तरह से 3 कलर स्केल्स जो हैं वो काम करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है ये। बहुत बार कलर स्केल्स का इस्तेमाल होता है डाटा को विजुलाइज करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए, ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स को जानने के लिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।